तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का जो वीडियो में हमारे मेन कैरेक्टर सेवन का जो ट्रू पावर है वो रिलीज होने वाला है। उसके साथ साथ ही आज का जो एपिसोड है वो सीजन 7 का सीजन 1 का जो लास्ट एपिसोड होने वाला है। तो प्लीज़ यार इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को एंजॉय भी करना। तो चलो मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक के लिए लेट्स स्टार्ट इट आवर वीडियो। I'm a blue devil. Leaning, skinning, it's reading. Working, I'm geeking. Shit turned me to a demon. हमारा जो एपिसोड होता है वो वहीं पर शुरुआत होता है और हमें दिखाया देता है हमारे डाइबो का सीन। तभी हमें दिखाया देता है वहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर उस बॉडी बिल्डर से पैसे ले रहा होता है और बोल रहा होता है तुम चिंता मत करो, मैं इस मिशन को जरूर कंप्लीट करूँगा, खास करके तुम्हारे लिए। तभी हमें दिखाया देता है हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है डाइबो तुम जरा सुनो, तुम हर वक्त डिसाइड करते हो कि हमें कौन सा मिशन करना चाहिए, लेकिन आज मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे ये मिशन करना चाहिए। लेकिन डाइबो तभी बोलने लगता है असल में यदि तुम ये मिशन को करोगे तो तुम मारे जा सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर 7 बोलता है यदि मैं इस मिशन में अपने बेस्ट दूंगा तो मैं जानूंगा कैसे कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा डाइबो होता है वो बोलता है कि असल में तुम्हारी ये बात मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन तुम्हें यदि भरना है तो तुम जाओ वहाँ पर मर सकते हो, लेकिन तुम्हें जाने से पहले मैं तुम्हारी अमानत वापस करता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसको एक स्वॉर्ड देता है। तो ये बोलते हैं कि असल में ये स्वॉर्ड मुझे तुम्हारे साथ मिली थी जब 2 साल पहले तुम एक नदी के किनारे पड़े हुए थे। तभी हमें दिखाए थे वो बोलते हैं असल में मैं तुम्हारे साथ झूठ बोला था क्योंकि तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम असल में तुम मुझे 2 साल पहले एक नदी के किनारे घायल अवस्था में मिले थे। तभी मैं एक अपने चमत्कार डॉक्टर पास ले गया था और वो तुम्हें ठीक भी कर लिया था, लेकिन उसके बाद वो उसका जो हॉस्पिटल का फीस था वो बहुत ज़्यादा था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं काम करवा के उस सारे फीस को वसूल करवा सकता हूँ। अलग सीन हमें दिखाया था हमारा डाइवो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ जा चुका होता है। उसके बाद हमें दिखा दे हमारा सीन जो चेंज होता है और हमें दिखाया था कि हमारे एक आइलैंड के सीन में वहाँ पर जो शांता होता है वो बोलते हैं तो ठीक है अभी तुम मेरे साथ लड़ोगे। उसके बाद हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर भी अपना स्वॉर्ड होता है वो निकालने लगता है और बोलते तो ठीक है अभी हम लड़ने का शुरू करते हैं। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि ये जो स्वॉर्ड है वो टूटा हुआ है। उसके दूसरे सीन में हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर बोलते हैं जो भी हो लेकिन मैं इस स्वॉर्ड से तुम्हें हराऊंगा। अगले सीन में हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर उसकी तरफ से जोर से मतलब अपने स्वॉर्ड से अटैक करने लगता है और वो स्वॉर्ड फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्वॉर्ड फाइट थी। उसके साथ साथ ही हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर अचानक खड़ा हुआ होता है और उसका जो स्वॉर्ड होता है वो बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया हमारा शांता जो होता है वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, लेकिन अचानक से हमें दिखाए थे उसके पीछे से बहुत सारे निंजा स्टार उसके ऊपर अटैक किए हुए गए होते हैं। तभी अचानक से हमारा शांता ये बात को देख के वो उस निंजा स्टार के ऊपर अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से। तभी हमें दिख रहा है इसके अचानक से उसके आगे से हमारा जो किलर 13 होती है वो वहाँ से चली आती है और हमारे शांता को मारने लगते हैं, लेकिन हमारा शांता उस अटैक से बच जाता है। और हमें दिखाया था हमारा किलर 13 जो होता है वो अपने अटैक में मिस हो चुका होता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे जो किलर 13 देखते हैं कि हमारे शांता का जो शर्ट होता है वो शर्ट को वो काट देती है, मतलब काटने में कामयाब रहती है। अगले सीन में हमें दिखाया था हमारा किलर 13 सोचता है ये असल में यदि मैं इसको अटैक भी करता हूँ तो उसका जो सिस्टम है वो उसको बचा लेता है। लेकिन हाँ मेन कैरेक्टर बोलता है 13 तुम क्या इत्तेफाक है, क्या तुम यहाँ पर सीनियर देखने आई थी। तभी हमारा जो शांता होता है वो बोलता है कि किलर 13 तुम यहाँ पर। तभी हमें दिखाया था वो बोलते हैं हाँ तुमने सही कहा, तुम मेरे दुश्मन देश वाले हो ना, मैंने सही पकड़ा ना। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलते हैं असल में मेरे मास्टर के लिए तुम्हारा सर ले जाना बहुत ज़्यादा काफ़ी होगा, लेकिन हमें दिखाए थे बोल देते तो देखते हैं तो कौन किसी का सर लेता है। तभी हमें दिखाया था अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो आसमान में फ्लाइंग चिकन आ रहा है। तभी हमें दिखाए थे हमारा जो शांता होता है वो बोलता है कि मुझे बस काने हरकत से मत डरा हो। तभी हमें दिखाया था अचानक से हमारे सच में हमारा फ्लाइंग चिकन आ रहा होता है और हमें दिखाया था वो आते आते वो बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। उसके बाद वो अचानक से अपने सेकेंड रूप में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हमें दिखाया था बोलते हैं उसका जो सेकेंड रूप होता है वो अचानक से हमारे शांता के ऊपर अटैक करने वाला होता है। हमारा शांता ये बात को देखते हुए अचानक से अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेते हैं, कारण उसका जो उसका कोई भी डिफेक्टेड मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो हमें दिखा था हमारा फ्लाइंग चिकन पूरी तरह सही सलामत होता है, लेकिन हम शांता जो होते हैं अपने हाथों में से रेड कलर का स्वॉर्ड मतलब निकलता है और हमें दिखाया था हमारा जो किलर 13 होता है वो बोलते तुम ऐसे खड़े मत रहो, तुम भी अपना वो स्वॉर्ड पकड़ लो। तो हमें दिखाया था हमारा जो डाइवो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और बोलते हैं कि तुम लोग पागल हो। तभी हमें दिखाया था बोलते हैं कि मैं तुम लोग कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम लोग आखिर मेरे दोस्ती हो। तभी हमें दिखाया था वहाँ पर हमारा जो फ्लाइंग चिकन होता है वो अचानक अपने अल्टीमेट मूव करने लगता है और वो वहाँ से बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर जाने लगता है।
अगले सीन में हमें दिखाए थे वो सांता की तरफ अटैक करने वाला होता है, लेकिन सांता ये बात को देखते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सील बना रहते थे। अचानक से सांता की साइड से हमारा मेन कैरेक्टर 7 वहाँ पर उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है और हमारा किलर 13 भी उसके साइड से अटैक करने वाली होती है। और हमें दिखाया जाता है हमारा सांता होता है वो चारों तरफ से घेर लिया गया होता है, मतलब असल में वो तीनों तरफ से घेर लिया गया होता है। तो हमारा सांता बोलता है कि अभी मुझे अपना अल्टीमेट मूव का यूज करना चाहिए। दूसरे सीन हमें दिखाया जाता है अचानक से सांता अपने कॉम्बैक्ट मोड में चला आता है, वो रोबोटिक सेट को पहन के। तभी हमें दिखाया था अचानक से वो मतलब वो मिट्टी के नीचे बहुत बड़ा सा ब्लास्ट करने लगता है और हमें दिखाया उस ब्लास्ट के अंदर से मिट्टी में से बहुत सारी तेज सी रोशनी हमारे मेन कैरेक्टर तीनों को अटैक करने से रोकती है। तभी हमें दिखाया था सांता बोलता है अभी ये सही मौका है तुम्हारे ऊपर अटैक करने का। तभी हमें दिखाया अचानक से सांता वहाँ से उठता है और सभी मतलब वो तीनों लोगों के ऊपर अटैक करते हैं। दूसरे से हमें दिखाया सांता बोलते हैं कि देखो ये शर्मनाक है, मुझे तुम्हारे लिए अपना अल्टीमेट मूव का यूज करना पड़ता है। हमें दिखाया वहाँ चेयरमैन आती है और बोलती कि तुमने अपने वो चीज़ को ढका क्यों नहीं। तभी अचानक से हमें दिखाया था 13 बोलते ये तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगले सीन में हमें दिखाया था हमारा जो मेन कैरेक्टर 7 होता है वो एक जगह पर गिरा हुआ होता है और बोल रहा था कि क्या हो गया। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मुझे तो इसको हराना ही पड़ेगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा जो डाइबो होता है वो बोलता है कि मेरे दोस्त 7 के पास जाना ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे जो मतलब वो जो सांता होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर बुरी तरीके से मारा होता है। तभी अचानक से वो उसके ऊपर एक ब्लास्ट करता है, लेकिन हमारे जो किलर 13 होती है वो हमारे मेन कैरेक्टर वहाँ से बचा लगता है। अगले सीन हमें दिखाया जाता है 13 बोलती है असल में मैंने इसको बचाया इसलिए तुम इसको नहीं मार सकते। तभी हमें दिखाया सांता बोलते हैं तो ठीक है देखते हैं। तभी उसके हाथों में से एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करने लगता है। उसके साथ साथ ही वो जो किलर 13 होती है वो अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेती है। अगले सीन हमें दिखाया जाता है वो जो सांता का जो पावर होता है, सांता का जो एनर्जी बॉल होता है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता, लेकिन हमें दिखाया सांता बोलते हैं तो ये लो ये मेरा मतलब बहुत ही खास अटैक है। तभी हमें दिखाया था वो हमारे मेन कैरेक्टर और हमारे 13 की तरफ अटैक करने लगता है। तभी हमें दिखाया था कि वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा हो जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर 13 मतलब किलर 13 वहाँ पर बच चुकी होती है। और हमें दिखाया था फ्लैशबैक हमारे मेन कैरेक्टर किलर 13 को वहाँ से हटाया जाता है और वहाँ से चला आता है। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो एक पत्ते के रूप में बदल चुका होता है। अचानक से हमारे सांता को मतलब लिटरली यार हमारे सांता को पकड़ लेता है और बोलता है ये मेरा अल्टीमेट मूव है। उसके बाद हमें दिखाया था बोले 13 तुम यहाँ से जल्दी आओ इसको मार दो। तभी हमारी जो किलर 13 होती है वो उनकी तरफ मारने के लिए बढ़ रही होती है और बोलती है कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है। तभी हमें दिखाया जाए अचानक से सांता उसके ऊपर एक लेजर बीम से हमला करते हैं, जिसके कारण किलर 13 जो होती है वो वहीं पर फ्रीज हो जाती है। और हमें दिखाया किलर 13 बोलती है अभी मैं हिल नहीं पा रही हूँ। तभी हमें दिखाए थे हमारे मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो ठीक है मुझे कुछ करना पड़ेगा। तभी हमें दिखाए थे वो अपने जो हैंड साइन को फिर से करने लगता है और बोलते हैं कि सीजर तुम मेरे पास आओ। तभी हमें दिखाया था किलर 13 बोलता है कि असल उसका जो सीजर होता है वो तो टूट चुका होता है, लेकिन वो किसको बुला रहा था। हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर आँख में बहुत सारी बिजली चमक रही होती है। उसके बाद हमें दिखाया था अलग ही सीन में हम जो सीजर का टुकड़ा होता है वो आसमान में उड़ने लगता है और हमें दिखाया था वो अचानक से एक सीजर में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें दिखाया था उसका सीजर होता है वो बहुत तेजी से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि हमारा जो सीजर होता है वो सांता के पास आ चुका होता है उसको मारने के लिए। तभी हमें दिखाया अचानक से हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलते हैं सांता अभी तुम नरक में जाओगे। तभी हमें दिखाए थे वो अपनी पिछली बातों को याद करने लगता है, वो अपने टारगेट के साथ कैसे मजा किए थे और वो कैसे अपने टारगेट के साथ वक्त बिताए थे और वो उसके साथ कैसे इमोशनल अटैच हुआ था। तभी हमें दिखाया अचानक से वो जो सीजर था वो अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के छाती के बीचों बीच से निकल जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर घायल हो जाता है और बोलते हैं कि अभी ये मेरा आखिरी समय आ चुका है। और हमें दिखाया उसका जो सीजर होता है वो भी बहुत सारे पार्ट में डिवाइडेड होकर वहीं पर टूट जाता है। उसके बाद किलर 13 जो होती है बोलती है 7 तुम ऐसे क्यों किया। अगले सीन में हमें दिखाया था हम पर हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर वहीं पर फ्लाइंग चिकन उसके ऊपर कुदरा होता है और हमें दिखाया जाता है वहीं पर अचानक से वहाँ पर हमारा सांता जो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और बोलता है कि अभी तुम मरोगे क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ इसीलिए मुझ पर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। तभी हमें दिखाया अचानक से हमारे सांता की आंखों के सामने एक सिगरेट मतलब एक गांजा उड़ते हुए जाता है और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर उसके साइड में हमारा डाइबो आ चुका होता है और हमें दिखाया डाइबो बोलते हैं असल में तुम्हें मुझसे डरना चाहिए क्योंकि मैं किंग ऑफ चिकन हूँ और ये जो लड़के हैं मतलब ये जो लड़का अभी घायल होकर बड़ा है असल में ये मेरा दोस्त है इसलिए तुम इसको नहीं मार सकते। अगले दिन में हमें दिखाया जाता है सांता जो होता है वो हमारे डाइबो की तरफ अपने लेजर ब्लास्ट अटैक कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है हमारा सांता होता है वो बोलता है कि अभी मुझे तुम्हें मारने की कोई भी जरूरत नहीं थी। हमें दिखाया जाता है ये बात को किलर 13 देख के वो ज़्यादा सैड महसूस कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है हमारा जो मेन कैरेक्टर ऊपर वो जो फ्लाइंग चिकन कूद रहा होता है। तभी हमें दिखाया वहाँ पर कुछ हीलिंग का सोर्स दिख रहा होता है। हमें दिखाया था हर मेन कैरेक्टर के पास्ट के सीन में उसको बहुत सारे किलर घेरे हुए होते हैं। तभी मेन कैरेक्टर बोलते हैं इसी लड़की को मुझे ले जाने दो। और तभी हमें दिखाया अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से कोई आके उसको अटैक करता है और हमें
हमें दिखाया था वो और कोई नहीं, वही लड़की होती जिसको हमारा मेन कैरेक्टर प्रोटेक्ट करना को चाह रहा था। अगले सीन में हमें दिखाया था हमें मेन कैरेक्टर वहाँ पर कह लो कि पड़ गया होता है और हमें दिखाया था उसके चारों तरफ से बहुत सारे किलर आ रहे होते हैं और बोलते हैं कि अभी तुम नहीं बचोगे। दूसरे सीन में हमें दिखाया था हमें मेन कैरेक्टर का सीन, हमें मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मेरे शॉर्ट स्किल तुम एक्टिव हो जाता है। हमें दिखाया था उसका शॉर्ट स्किल होता है वो एक्टिव हो चुका होता है और हमें दिखाया था अचानक से वो जो ब्रिज होता है वो वहाँ से टूट जाता है और हमें दिखाया था सारे लोग पानी में गिरने लगते हैं और हमें मेन कैरेक्टर वहाँ पे पानी में गिर जाते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया था हमें जो किलर 13 को वो शांता होते हैं वो बुरी तरीके से मार रहा होता है और हमें दिखाया था शांता बोल रहा होता है कि अभी तुम लोग सारे मर जाओगे। अगले सीन में हमें दिखाया था अचानक से किलर 13 के पीछे हमारे मेन कैरेक्टर 7 एक डेमोन से खड़ा होने लगता है और उसके चारों तरफ एक अलग लेवल का ऑरा घूम रहा होता है। अचानक से हमारा शांता ये बात को देखते हुए उसकी तरफ अटैक करने लगता है और हमें दिखाया था वहाँ पर एक लिटरली बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है और हमें दिखाया था ब्लास्ट के अंदर से हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो बिल्कुल सही सलामत होता है और हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर से हमारा मेन कैरेक्टर लिटरली एक बहुत बड़ा सा डेमन मतलब लिटरली वो एक डेमन की तरह लग रहा होता है और हमें दिखाया था अचानक से हमारा ड्राइवर बोलता है 7 के ये तुम हो। तो ये हमें दिखाता है हमारे जो मेन कैरेक्टर 7 होते हैं वो अचानक से किलर 13 को आके पकड़ लेता है और हमें दिखाया था वो बोल रहा होता है कि असल में मुझे अभी से ले जाना होगा नहीं तो यहाँ पर मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी हमें दिखाया था हमारा जो शांता होता है वो ये बात को देख वजह से हैरान होता है और बोलता है ये तो अलग ही आदमी लग रहा है। तभी अचानक से हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर 7 शांता की ओर बढ़ रहा होता है और हमें दिखाया था अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर 7 अपने हाथों में उस स्वॉर्ड को ले आता है और हमें दिखाया था वो जो स्वॉर्ड के टुकड़े वगैरह होते हैं वो अचानक से हमें उड़ने लगते हैं और हमें दिखाया था वो सारे टुकड़े आके हमारे स्वॉर्ड के मतलब हमारे स्वॉर्ड के अंदर जॉइंट हो जाता है और हमें दिखाया था वो अचानक से एक कंप्लीटली स्वॉर्ड बन जाता है और हमें दिखाया था भी किलर 13 जो होती है वो अपनी टेलीपैथी से कुछ बातें कर रही होती है और हमें दिखाया था अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर अपने अल्टीमेट मूव को यूज करने लगता है और हमें दिखाया था तभी हमें दिखाया था जो मेन कैरेक्टर होता है वो लिटरली बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाता है। तभी हमें दिखाया था अचानक से हम शांता होते वो अपने चारों तरफ एक हाई लेवल का पोजिटिव शील्ड बनाने लगते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर उस पोजिटिव शील्ड में अपने तलवार को जाके अटैक कर रहा होता है और हमें दिखाया अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। उसके बाद हमें दिखाया था जो मेन कैरेक्टर स्वॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हमें दिखाया था अचानक से उसके जो मतलब वो जो पार्ट में डिवाइड हुआ था वो फिर से मतलब उस पोजिटिव शील्ड के अंदर जाके जुड़ जाता है और हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर उसके जो लेफ्ट हैंड को है वो उसको काट देता है और हमें दिखाया जाता है हमारी ये बात को देखते हुए हमारा शांता होता है वो बोलता है कि अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है मुझे अभी उस सीक्रेट वेपन को निकालना ही पड़ेगा और हमें दिखाया था वो अपने हाथों में से एक सिग्नल देता है। तभी हमें दिखाया अचानक से उसका जो सबमरीन होता है वो अचानक से वो एक्टिवेट हो जाता है और हमें दिखाया था वो सबमरीन हमारे शांता के पास आ जाता है और हमारा शांता उस सबमरीन के अंदर चला आता है और अगले सीन हमें दिखाया था हमें शांता बोलता है असल में चलो देखते हैं अभी मैं तुम्हें किस अटैक से तुम्हें मारूंगा। तभी हमें दिखाया अचानक से हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है बोलते हैं कि अभी जो तू गया अभी तो तुम नहीं बचोगे। अगले सीन हमें दिखाया अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर जो स्वॉर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और हमें दिखाया उसका जो स्वॉर्ड होता है वो अचानक से हमारे शांता का जो सबमरीन होता है वो उसको 2 पार्ट में डिवाइडेड कर देता है और हमें दिखाया था वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है और वो शांता जो होता है वो अचानक से टीम रॉकेट की तरह आसमान में उड़ने लगता है। तभी हमें दिखाया था वो बोलता है असल में मैं अपने बदला लेने जरूर आऊँगा। तभी हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर वहीं पर जीत चुका होता है। अगले सीन हमें दिखाया हमारा जो डाइव होता है बोलते कि 7 तुमने तो कमाल ही कर दिया मुझे तुम पर विश्वास था। हमें अचानक दिखाया था अचानक से हमारे जो मेन कैरेक्टर 7 होता है वो उसकी तरफ मतलब अपने स्वॉर्ड को दिखा के बोल रहे होते यदि तुम मेरे पास आए तो तुम मारे जाओगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तभी अचानक से जो मेन कैरेक्टर होते हैं वो कमजोरी के कारण वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और हमें दिखाए थे बहुत सारी बातें हमारे किलर 13 टेलीपैथी से अपने मास्टर को बता रही होती है और हमें दिखाया था उसका जो मास्टर होता है वो बोलते हैं असल में तुम जो सुनो वो अभी तक जिंदा है इसलिए तुम उसको मार के उसका जो स्वॉर्ड है तुम उसको लेके मेरे पास आ जाओ। अगले सीन में हमें दिखाया थे हमारे मेन कैरेक्टर सैलून का सीन। तभी डाइवो जो होता है वो बोलता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अभी ना जाने कैसा बंदा हो चुका होगा क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका होगा। तभी अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर 7 उस सैलून का डोर खोलता है और हमें दिखाया था मेन कैरेक्टर 7 बोलने लगता है असल में आज यहाँ पर क्या है क्योंकि आज यहाँ पर इतने सारे लोग बाल कटाने आए हैं। तो हमें दिखाया था हम मेन कैरेक्टर 7 बोलते हैं कि पहले कौन आएगा अपने हाथ ऊपर करो। तो हमें दिखाया अचानक से वो लड़की बोलती है कि 7 तुम ठीक हो चुके हो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। अगले सीन हमें दिखाया था हमारे मेन कैरेक्टर 7 बोलते हैं कि असल में मेरा जो सीजर है वो कहाँ पर है। अगले सीन हमें दिखाया था वहाँ पर एक लड़का बोल रहा होता है तुम्हारे सीजर जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए थे लेकिन मैं इसको ठीक कर लिया है। तभी हमें दिखाया अचानक से हमें दिखाया वो लड़का और कोई नहीं वो ओडिन का बेटा थोर होता है और हमें दिखाया था वहाँ पर किलर 13 बोलती है तो ठीक है तुम्हारा शुक्रिया। अलग सीन में हमें दिखाया था किलर 13 जो होता है वो मतलब वो सीजर को बहुत ज़ोरों से हमारे मेन कैरेक्टर तरफ फेंकने लगती है और हमें दिखाया था वो सीजर भी हमारे मेन कैरेक्टर तरफ जाने लगता है। अलग सीन में हमें दिखाया था हमारे जो मेन कैरेक्टर होता है वो अचानक से वो सीजर को पकड़ लेता है और बोलता है कि तो ठीक है
जो मिशन है तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सारे मिशन को कंप्लीट कर दूंगा। और उसके साथ ही हमारा जो सीजन 7 का सीजन 1 होता है उसका जो स्टोरी लाइन का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। उसके साथ ही इसका सीजन 1 अभी खत्म हुआ है, लेकिन इसका सीजन 2 और सीजन 3 अभी भी बाकी है। यदि अब चाहते हैं इसका सीजन 2 और सीजन 3 भी हमें एक्सप्लेन करें तो प्लीज़ यार इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से जरूर बोलना कि हम इसका सीजन 2 और सीजन 3 एक्सप्लेन करें कि नहीं। तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोगों को सायोनारा गाइस।